गाइस अब राइटिंग की भी टास्क 1 2 की बहुत इजी सैम्पल आंसर वाली वीडियोस आ रही हैं। Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel Ask with Suraj. I am also on Telegram and Instagram. Link is given in description for this. You guys can also join my vlogging channel. Guys, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अब अवेलेबल हो चुका है, जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स, जंबो क्यू कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ईडीएम, पार्ट 1, फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है। सो आगे हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है। डिस्क्राइब अ रूल दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर स्कूल और एट वर्क। उस रूल को डिस्क्राइब करें जो आपके स्कूल या फिर काम पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। सितंबर टू दिसंबर 2023 का यह न्यू क्यू कार्ड है विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ईजी मेथड में प्रिपेयर किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे इसके बुलेट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज व्हाट द रूल इज अबाउट। यह रूल किस चीज़ के बारे में है। व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल ब्रेक द रूल। क्या होता है जब लोग रूल को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। थर्ड इज व्हाई यू थिंक इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रूल। क्यों आपको लगता है कि यह इंपॉर्टेंट रूल है। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट द रूल। और एक्सप्लेन करें आपको यह रूल किस तरह का लगता है, यानी कि आप इस रूल के बारे में किस तरह से फील करते हैं। एंड गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अवेलेबल, आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्ले अ पैरामाउंट पार्ट टू क्रिएट अ पीसफुल सोसाइटी। कोई शक नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं पीसफुल सोसाइटी क्रिएट करने में। एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली विद रूल्स वेदर इट इज स्कूल और एनी वर्क प्लेस। वेल हर एक चीज़ अच्छे से काम करती है रूल्स के साथ, चाहे वह स्कूल हो या फिर कोई भी वर्क वाली जगह हो। द फर्स्ट प्लेस वेयर अ पर्सन हैज़ टू फॉलो द रूल्स इज स्कूल। वेल जो सबसे पहली चीज़ है जहाँ पर पर्सन को रूल फॉलो करने पड़ते हैं वह स्कूल है। Here today I want to some shed light on the rule which is important at school. बट आज मैं एक उस रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्कूल में। इट इज़ अबाउट वेयरिंग यूनिफॉर्म। यह यूनिफॉर्म वियर करने को लेकर है। लाइक अदर स्कूल्स माई स्कूल ऑल्सो हैड अ रूल ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म। वेल दूसरे स्कूलों की तरह मेरे स्कूल में भी रूल था यूनिफॉर्म वियर करने का। माई स्कूल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर वेयरिंग यूनिफॉर्म। और मेरा जो स्कूल है वह बहुत स्ट्रिक्ट था यूनिफॉर्म वियर करने को लेकर। वी हैड वन यूनिफॉर्म फॉर एवरी डे। वेल हमारे पास सभी दिनों के लिए एक ही यूनिफॉर्म थी। इट वॉज ग्रे कलर पैंट एंड अ वाइट शर्ट। या ग्रे कलर की पैंट और वाइट शर्ट थी। इट वॉज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू कम इन यूनिफॉर्म एट स्कूल। बल्कि हर एक पर्सन के लिए महत्वपूर्ण था, यानी कि स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण था स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ आना। स्टूडेंट हैड टू फेस स्ट्रिक्ट एक्शन फ्रॉम स्कूल अथॉरिटीज इफ दे डिडंट फॉलो दिस रूल। और जो स्टूडेंट है उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन का सामना करना पड़ता था स्कूल अथॉरिटी से, मैनेजमेंट से, अगर वह रूल को फॉलो नहीं करते थे। There was a fine of 50 rupees if there was not a valid reason to break the rule. Well, उसका जो 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपी फाइन था अगर कोई वैलिड रीज़न ना होने पर रूल ब्रेक करता था। We even had to pay fine if a belt or tie was missing. Even हमें तब भी फाइन पे करना पड़ता था अगर किसी के पास बेल्ट या फिर टाई मिसिंग होती थी। Additionally इसके साथ ही if someone did repeatedly, स्कूल मैनेजमेंट रस्टिकेटेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल। अगर कोई रिपीटली यह चीज़ करता था तो स्कूल मैनेजमेंट उसे रस्टिकेट कर देती थी उस स्टूडेंट को स्कूल से। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, आई फील इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रूल बिकॉज दिस रूल ब्रिंग्स इक्वालिटी अमंग ऑल स्टूडेंट्स। मुझे लगता है यह एक महत्वपूर्ण रूल है क्योंकि यह जो रूल है वह बराबरता यानी कि इक्वालिटी लेकर आता है सभी स्टूडेंट्स में। एज पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कम इन टू स्कूल यूनिफॉर्म डिमिनिश द डिस्क्रिमिनेशन। वेल जो स्टूडेंट है वह डिफरेंट बैकग्राउंड से स्कूल में आते हैं और जो यूनिफॉर्म है जो उनके बीच में भेदभाव होता है उसे ख़त्म करती है। इट इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिटी ऑफ लर्नर एंड ब्रिंग्स डिसिप्लिन। और यह लर्नर की यानी कि स्टूडेंट की पहचान भी है और उनमें डिसिप्लिन लेकर आती है। ऑल इन ऑल लास्ट में यही कहूँगा, आई फील गुड अबाउट दिस रूल बिकॉज फॉलोइंग दिस रूल इन स्कूल मेक्स द पर्सन डिसिप्लिन्ड इन हिज और हर लाइफ। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है यह रूल क्योंकि ये इस रूल को फॉलो करके एक पर्सन डिसिप्लिन्ड बन सकता है अपनी ज़िंदगी में। सो दिस इज़ अ रूल विच वॉज इंपॉर्टेंट टू फॉलो एट स्कूल। सो यह एक रूल है जो बहुत महत्वपूर्ण था फॉलो करना स्कूल में। Guys, do you want to increase your scores in writing? Then work on these things. Improve your sentence formation, bring variations in your sentence structure, and also work on your task response and coherence. Guys, जो मेरे follow-ups है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Guys, जो नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन दिख रही है ना, सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you guys for watching this video. I hope you guys will find this video useful.
suitable for online and offline classes, you guys can contact on given number as well as on Instagram ID. And for my special PDF, you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much, guys.